हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे से ब्लॉग के साथ। तो आज हम सुबह सबके लिए चाय बना लेते हैं, घर वालों के लिए, और उधर एक गैस पे हम चला देते हैं चाय को बनने के लिए, और एक गैस पे हम बनाने लग जाते हैं नक्स के लिए लंच। लंच में उसको बना के दे रहे थे आज मैगी। उनको बोल रहा था कि मुझे आज लंच में मैगी ही लेके जानी है, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो उसके लिए मैगी बना के दे देते हैं। वैसे कभी कभार ही बनाते हैं, और ज़्यादा करके मैगी वगैरह नहीं लेके जाता है। तो हमने एक गैस पे हरी मिर्च बारीक काट के और प्याज हरी मिर्च को बारीक काट के तीनों चीज़ों को तेल में थोड़ा सौते कर लिया, और उसमें पानी ऐड करके, और उसके बाद हमने मैगी का पैकेट फाड़ के तो मैगी को तोड़ के उसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम उसमें मैगी मसाला भी डाल देंगे। और एक तरफ हमारी चाय भी बन रही थी, तो फिर उसके बाद हम थोड़ा सा मसाले इसमें डाल देंगे, लाल मिर्ची और हल्दी और नमक स्वाद के लिए, लेकिन थोड़ा सा मसाला कम कम होता है मैगी मसाले पैकेट में, इसलिए। और लास्ट में ऐड कर देंगे मैगी का मसाला। तो हमारी जब धीरे धीरे मैगी बन के रेडी होती हो रही थी, लंच बना के नक्श को पैक करके दे दिया था, तो नक्श तो चले गए थे स्कूल। और इधर हम लोग लगे थे अपने घर के कामों में। तो आज हमारा इंडक्शन चूल्हा ना ख़राब हो गया था, तो अपने पति को लगा देते हैं उसी उसी काम में ठीक करने के लिए, मैकेनिक। तो उसी मेरे पति से खोल के उसको देख रहे थे। उसके बाद हम लोग कपड़े धो के मेरी बहन ने कपड़ों को रख दिया था, तो मैंने उन्हें मशीन में निचोड़ के और फिर सुखाने के लिए डाल देते हैं, क्योंकि आजकल बारिश बहुत आ रही है हमारे यहाँ, तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती है, तो कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं। तो अगर मशीन से निचोड़ के डालेंगे तो जल्दी सूख जाते हैं 1 से 2 घंटे में। तो हमने सारे कपड़ों को निचोड़ के, उनका थोड़ा सा पानी निकल जाता है तो सूख जाते हैं जल्दी से। और आजकल मशीन में सारे कपड़े डाल के और उसमें निचोड़ लेते हैं, तो उसको और फिर हम धूप में सुखाते हैं तो सूख जाएंगे। तो मैंने प्लग सारे पहले कपड़े डाले, उसके बाद उसमें प्लग लगाए, क्योंकि आजकल मौसम बारिश का है तो करंट आने का भी डर रहता है, रिस्क नहीं ले सकते। तो मेरी बहन ने जब तक कपड़ों को छोटी बहन ने मेरी ना कपड़ों को सुखाने के लिए डाल देती है छत पर। तो हमारे छत पर काम चल रहा था, कितनी बुरी हालत हो रही है, छत पर सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, तो काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो कभी मौका मिलता है तभी धूप निकलती है तो डाल देते हैं। अभी बारिश की वजह से काम रुका पड़ा है, अब बारिश बंद हो जाएगी तो काम फिर से चालू हो जाएगा, तो काम खत्म हो जाएगा, फिर हम वही किचन शिफ्ट हो जाएगी हमारे ऊपर, फिर हमारी पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा। तो उधर कपड़े थे सारे, तो उन्हें सुखा कर डाल देते हैं, छोटे कपड़े बच्चों के, तो चिमटी वगैरह लगा के तो सूख जाते हैं। तो उड़ के कहीं नीचे गिरते हैं, कहीं पड़ोसियों की छत पर गिरते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। और आज तो इतनी गंदी छत हो रही थी। उसके बाद फिर हम लोग लगे थे आज पूजा करने के लिए, तो हमने मंदिर को साफ़ करके हमने पूजा कर ली थी पहले मेरी छोटी बहन ने। उसके बाद उसने दिया बाती वगैरह करके अपनी पूजा करके उसने ख़त्म कर लिया। फिर उसके बाद मैंने भी थोड़ी सी पूजा कर ली थी नीचे वाले मंदिर में। तो मैं नीचे वाले मंदिर को साफ़ करके मैं उसमें थोड़ी सी पूजा करके और प्रसाद वगैरह चढ़ा के भोग लगा के हमने ख़त्म किया। फिर हम मेरी छोटी बहन नाश्ता ही बनाने वो लगी थी नाश्ता बनाने के लिए, और तो मैं पूजा कर रही थी। तो नाश्ते में बना रही थी वो पराठा, तो उसने पराठे बना के हम दोनों बहनों के लिए और मितांश के हम तीनों के लिए नाश्ता बना दिया था। तो एक साइड हमारा दूध भी उबल रहा था जब तक। वैसे तुम्हारे सारे काम इंडक्शन चूल्हे पे होते हैं, लेकिन वो ख़राब हो गए तो सारे काम गैस पे करने पड़ रहे हैं। थोड़ा सा बचत हो जाती है गैस की, और काम भी ईजी हो जाता है, गैस पे कुछ बन जाता है और इंडक्शन पे कुछ बन जाता है। फिर इधर हम पीहू को खिलाते हैं नाश्ते में ओट्स, तो वो ओट्स उसको पका के उसको खिला देते हैं ओट्स। वैसे उसको ओट्स साबुत ओट्स नहीं खाते, लेकिन उसको पीस के हमने पाउडर बना के रख लिया है, तो उसी को गर्म पानी में या दूध में मिला के उसको नाश्ता बना के दे देते हैं। ओट्स हुए, कॉर्नफ्लेक्स हुए, और सूजी का हलवा वगैरह यही सब खाती है अभी तो सिखा दूँ। फिर मेरी छोटी बहन बैंगन आलू की सब्ज़ी कट करके तो लगी थी सब्ज़ी बनाने के लिए, और बाकी के सब तो हम दूसरे काम कर लेते हैं या बच्चों को संभाल लेते हैं। कोई एक एक जना काम करता है तो एक जना बच्चे को संभाल लेता है, पीहू को, तो कहीं गिर ना जाए, कहीं आपस में झगड़ा ना करने लग जाए, इसलिए। जब तक वो सो गई थी कि नाश्ता करके नहा के, और तो छोटी बहन काम करने लगी थी, मैं अब एक साइड में रोटियाँ बना के रेडी कर दी थी। उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए कुछ बना रही थी, तो मैं आज आटे और सूजी की बिस्किट बना रही थी। तो मैंने सूजी को, पैकेट वाली सूजी तो दरदरी सी होती है, तो मैंने उसको मिक्सर जार में डाल के उसको बिल्कुल महीन पाउडर बना लेंगे, आटे की तरह नहीं तो दरदरी सी लगती है वो, तो इसलिए। तो उसको हमने पीस के बिल्कुल महीन पाउडर बना लिया था। उसके बाद हमारे पास पिसी हुई शक्कर तो थी नहीं, तो हम उसमें शक्कर को ही पीस के मतलब कुछ बर्तन लेने के लिए, तो वो सब यहीं पर रखा था, मेरा सारा सामान पहले से यहाँ पर रखा था। तो उसको मैंने एक प्लेट में निकाल के सूजी को, उसके बाद हम पीसेंगे शक्कर मीठा करने के लिए। तो मैं शक्कर उसमें पीस के और 3 से 4 चम्मच डाले थे मैंने, तो थोड़ी ज़्यादा बना रही थी मैं, अगली बार बनाए थे थोड़ी सी,
तो घर में पसंद आए थे सबको, तो मैं सोचा इस बार भी थोड़ी सी और ज़्यादा से बना लो। तो घर में कुछ रखा रहता तो कभी कुछ खाने का हो तो बच्चों को दे दूँ, खाते रहते हैं। तो मैंने पीस के पाउडर बना के उसको भी रेडी कर लिया था, तैयार करके एक साइड में सारा। फिर उसमें हम थोड़ा सा आटा ही मिक्स कर लेंगे। तो सूजी हमने थोड़ी कम रखी थी और आटा ज़्यादा रखेंगे, और मीठा कम ज़्यादा के हिसाब से शक्कर रख लेते हैं। तो मैंने उसमें आटा थोड़ा ज़्यादा लिया था, और मैंने आटा डाल के उसके बाद इसमें ऐड करूँगी तो ये रिफाइंड ऑयल या घर का बना घी हो या मार्केट का भी हो, तो हम घर पर बनाए घी है हमारे पास, तो उसमें से 2 से 3 चम्मच उसको ऐड कर लेंगे। उससे थोड़ा खस्तापन आ जाता है और क्रंचीपन भी रहता है, बिल्कुल रोटी रोटियाँ जैसी नहीं लगेगी खाने में। तो बिस्किट तो एकदम खस्तापन होना चाहिए और क्रिस्पी भी होना चाहिए, इसलिए हम 2 से 3 चम्मच में बिस्किट में आटे के घी ऐड करके, और थोड़ा सा डालेंगे, 1 चुटकी या 1 चम्मच के समथिंग उसमें हम बेकिंग पाउडर। थोड़े से उससे ना बिस्किट सारे फूल जाते हैं और अंदर से खस्तापन आ जाता है। उसमें ऐड करके, तो मेरी बहन बोली थोड़ा कम ही ऐड करियो, ज़्यादा मत डालना उसमें। तो उसमें थोड़ा सा ही डाला था, लेकिन मुझे कम लगा था, तो मैं थोड़ा सा और एक ऐड कर लिया चुटकी की समथिंग। तो फिर उसको मिलाएंगे अच्छे से, दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के उनको अच्छे से मिला लेंगे, जब तक चीनी और सूजी और आटा ये सब कुछ मिक्सर मिक्स ना हो जाए जब तक। तो मैं उसको मिला के और उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, और उसको हम टाइट डो लगा लेते हैं बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा करके उसमें ऐड करते जाएंगे, उसका आटा लगाते जाएंगे। एक साथ पानी डाल देंगे ना तो पता नहीं चलेगा ना तो कितना आटा टाइट है या ढीला हो गया है। तो थोड़ा आटा पानी डाल के हम आटा लगा के रेडी कर देता है। उसके बाद हम थोड़ा सा उसको मिला के जोड़ जोड़ के, बिल्कुल हम चिकना नहीं बनाएंगे उसको, थोड़ा सा बस वो जुड़ जाए एक साथ, इतना करके उसको हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा, उसमें सूजी है वो भी फूल जाएगी और शक्कर भी है वो भी, शक्कर भी पानी छोड़ेगी। तो हम मिला के रख देते हैं, फिर उसका थोड़ी देर हम उठा लेके उसको और हाथों से चिकना कर लेंगे, रगड़ रगड़ के। आटा नहीं लगाते हैं, घुमकी मार के इसमें, और फिर हाथों से रगड़ के और फिर चिकना बना के आटा रेडी हो चुका था हमारा। उसके बाद थोड़ी सी इसमें नमी थी शक्कर की वजह से, तो मैं उसको मिलाया था तो हाथ से चिपक रहा था, तो मैंने थोड़ी सी गोले बना के उसमें सूखा आटे लगाने की जरूरत पड़ रही थी हमें, क्योंकि थोड़ा सा शक्कर ने पानी छोड़ा था, शक्कर की वजह से वो शक्ली पे बेलन पे चिपक रहा था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें सूखा आटा लगा के, बस थोड़ा सा लगाएंगे ना ना के बराबर, उतना लगा के उसको हम रोटी की तरह बेलेंगे। और आप किसी भी साइज़ की मदद से कटिंग कर सकते हो, जिससे तुम जितने बड़े रखोगे उतनी, छोटे गिलास से, बड़े गिलास से, कटोरी से, किसी की बर्तन के ढक्कन से, या हम छोटी सी ग्लास ली थी, हम उससे कटिंग करी थी छोटे छोटे गोल गोल साइज़ में, क्योंकि हम घर पे ही सिंपल बना रहे थे, बस ऐसे ही सिंपल से तो बन जाए जैसे ठीक। क्या था वो नहीं चाहिए हमें डिज़ाइन वगैरह, और कभी हमने थोड़े से फोक के हेल्प से छेद कर देते हैं, तो वो बोले थे फोक के हेल्प से डिज़ाइन बना दो, तो मैंने कहा नहीं रहने दो, सिंपल ही ठीक है। और तब मैंने फोक के हेल्प से थोड़ी छेद कर दी ताकि फूले ना, तो फूल जाएंगे तो रोटी जैसे लगेंगे खाने के लिए। तो उसके बाद हमने सारे बिस्किटों की इसी प्रकार से बना बना के रेडी कर लिए थे। तो इधर मितांश भी उन्हीं के साथ खेल रहा था बिस्किटों, कभी इस प्लेट से उस प्लेट में, उस प्लेट से इस प्लेट में से कर रहा था, कभी इकट्ठा कर रहा था, कभी उन्हें इधर कर रहा था, कभी उधर कर रहा था, कभी उनके लेयर बना रहा था। बस वो भी ऐसे मेरे साथ खेल रहा था। तो मैं कुछ भी काम करती हूँ तो सब मेरे आसपास ही रहता है, मेरे साथ ही खेलता रहता है। कभी आटे से खेलता है, आटा दे दो रोटी बनाओ तो उसको आटे से कुछ बनाता रहता है। तो बस ऐसे खेलता रहता है। बच्चे ही प्यारे से साथ में रहते हैं, माँ माँ को तो छोड़ते नहीं, काम करते थे। अगर हमारी पीहू है उसको भी पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं वो सारे आके ख़राब कर देगी अभी। फिर देर सारे खिलौने बिखरा के रखे हैं कमरे में, तो कमरे में बैठ के बातें करते करते हमने अपना काम भी कर लिया था। अकेले करते ना किचन में थोड़ा बोर सा होता है, तो कमरे में बैठ के बातें करते करते हो जाता है काम, और बच्चों के साथ भी। तो बिस्किट हमारे बन के हम तैयार कर लिए थे प्लेट में, अब हम करेंगे फ्राई। थोड़े से हमने पहले ही फ्राई कर दिए थे, थोड़े से अभी करेंगे। तो जो थोड़े से लास्ट में जो बचे थे आटा, उससे मैंने पतले पतले स्लाइड जैसे कटिंग करके उनको भी फ्राई करके रख दिया था। उसके बाद जो बनाए थे गोल गोल वाले बिस्किट, उन्हें तेल में छोड़ देंगे, उनको पकने के बिल्कुल धीमी गैस पर पकाएंगे, नहीं तो ऊपर ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से ऐसा लगेगा कच्चा आटा खा रहे हैं। तो बिल्कुल धीमी धीमी गैस पर पकाएंगे, धीरे धीरे करके हमारे बिस्किट उनको छोड़ देंगे जितना ऑयल में आएंगे। उसके बाद हम उन्हें अलट पलट करके उनको हम सेक लेंगे, बिल्कुल धीमी लो फ्लेम पर सीखते रहेंगे, अलट पलट करते रहेंगे, धीरे धीरे करके उनको कलर अपने आप आने लग जाए। जब से वो सीखते जाएंगे धीरे धीरे उनको पका लेते हैं, थोड़े से खाने अच्छे लगते हैं, तो बच्चों को तो पसंद आए थे, घर में सबको ही पसंद आए थे।
मितांश के पापा को भी और हमें भी। घर में कुछ ना हो तो कुछ खा लो। जब उन्हें धीरे धीरे करके ऐसे ना सेक के हम सारे बिस्कुट हम एक साइड पर रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से कलर आ चुका था, तो हमने निकाल के उन्हें साइड पर निकाल के प्लेट में रख लिया था। थोड़े से बचे थे तो उन्हें ही फ्राई करके उन्हें भी रेडी कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमने सारे अपने बिस्किट बना के रेडी कर लिए थे और हमारे घर के भी काम में हो गए थे। बच्चों को खाने के लिए पसंद आते हैं और बच्चों को कुछ ना कुछ रोज़ बना के देते रहो तो अच्छा लगता है बच्चों को। तो आजकल तो हमारे बच्चे तो बहुत कुछ मांगते रहते हैं रोज़ बना के। ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और थोड़े से बिस्किट इधर भी बचे थे तो उन्हें भी तल के हम निकाल लेते हैं। थोड़े से जो सिक रहे थे उन्हें वो निकालते हैं, जो कच्चे थे उन्हें भी से सिकने देते हैं। तो हमने इसी प्रकार सारे बिस्किट बना के और रख दिए थे घर में। एक आजकल तो बारिश का मौसम है तो बिल्कुल सीलने की वजह से थोड़ी सी सील जाएंगे वो, तो एयर टाइट कंटेनर में उसमें रख के और रख सकते हैं, खा सकते हैं। बच्चे बड़े सबको भी बहुत पसंद आते हैं। तो इसी प्रकार से मितांश भी थोड़े से लेके खा रहा था। मैंने सोचा आज ही सारे खाएगा क्या, तो उसने बोला रख दो अब नहीं खाऊंगा मैं। तो एक बिस्किट